ओम साई राम। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब ठीक होंगे। आज यूट्यूब पे हम लोग का मतलब 2 साल सफ़र पूरा हुआ है। आप लोग की सपोर्ट की वजह से काफ़ी आप लोग ने सपोर्ट किया और साईं बाबा की कृपा से काफ़ी अच्छा जर्नी रहा। और इसी की वजह से आज मैं घर में पूजा करके फिर साईं मंदिर जाऊंगी। तो क्या क्या करूंगी वो सब मैं शेयर कर रही हूँ। बस बताना चाह रही थी कि मैं यूट्यूब पे क्यों आई, कैसे आई। कुछ वीडियो में पता भी है और कुछ ख़ास नहीं भी पता है, तो मैं थोड़ा बहुत शेयर कर देती हूँ। और बता दूँ कि मुझे यूट्यूब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं कोई पैसे के चक्कर में नहीं आई। मुझे पता भी नहीं था कि इसमें अगर हम वीडियो डालते हैं तो पैसे भी मिलता है। और बस थोड़ी सी घर की प्रॉब्लम थी और जिसके कारण मतलब मैं हमेशा कहती हूँ और अभी भी मैंने वही फॉलो किया 2 साल कि अगर आपके लाइफ में कोई टेंशन है, परेशानी है, तो उस चीज़ को भूलने के लिए, उस चीज़ से दूर रहने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि आप कहीं पे बिजी हो जाइए। तो मैंने वही फार्मूला अपनाया और मैं 2 साल से यूट्यूब पर बिजी हूँ, ऑनलाइन में बिजी हूँ। तो मतलब घर का काम तो करती ही हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ, लेकिन ये मतलब यूट्यूब पे ज़्यादा बिजी रहने के कारण जो भी मेरे लाइफ में प्रॉब्लम थी धीरे धीरे अपने आप ही साईं बाबा की कृपा कहिए कि मैक्सिमम चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई है। और वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने काफ़ी पेशेंस रखा। जो लोग ने भी मेरे साथ जो किया, मैं तुरंत उस टाइम पे उस हिसाब से जवाब नहीं दी जो मुझे देना चाहिए। कुछ चीज़ें मेरे अंदर रह गई जिसके कारण मेरी तबीयत भी ख़राब हुई। मैं बार बार पहले भी कहती थी कि अगर किसी से प्रॉब्लम है तो उनसे बात कर लीजिए और उनसे सॉर्ट आउट कर लीजिए, तो ना ही आपका लाइफ ख़राब होगा ना ही सामने वाले का होगा। लेकिन इस बार मैं उतना खुल के नहीं बोल पाई कि लोग मतलब इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाते गए और मैं सफाई बस देती रही, जो कि गलत था। सफाई नहीं देनी चाहिए इतना। अगर आप सही हैं तो सफाई देनी है तो भगवान के सामने दीजिए, भगवान के सामने कुछ भी पूछिए, उनका जवाब लीजिए। लोगों से देखिए, जो भी आज आपसे सफाई मांगते हैं क्या वो दूध के धुले हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। वो भी अपने कोई ना कोई रिलेटिव के साथ गलती करते ही हैं। मतलब उनकी सोच भी इतनी महान नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर महान आत्मा अगर हम लोग होते ना, तो सच बोलूँ इंसान में भी जन्म नहीं लेते। हाँ, लेकिन इतना भी ख़राब हम लोगों ने कर्म नहीं किया। हम लोग मीन्स मैं सभी लोगों की बात कर रही हूँ जो स्वस्थ है, हाथ पैर आँख नाक मतलब पूरे शरीर से स्वस्थ हैं, अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, हर चीज़ कर रहे हैं। तो मेरे नज़र में बिल्कुल भी गुनहगार नहीं है। हाँ, गलतियाँ किसी से हो सकती हैं, लेकिन कोई गुनहगार नहीं होगा। अगर कोई थोड़ा बहुत अगर कुछ बोल दिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब वो सबके नज़रों में गिर गए या गुनहगार हो गए, या उनसे मतलब आप दूरी बना ले या उनको परेशान करने का ठान ले। ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। तो मैंने भी बस वही किया। और एक बात बता दूं, कई कमेंट्स आते थे, इंस्टाग्राम पे भी बोलते थे कि ज़रूर आप जो इतने सालों से परेशान हैं तो ज़रूर आपके ससुराल वाले मतलब ससुराल वाले में कौन कौन होगा अंदाज़ लगाते थे। जेठानी, ननद, देवरानी, सास, मतलब इन लोग की वजह से आप ज़्यादा परेशान होगी। तो मैं आज बता दूं, वैसे तो मैं धीरे धीरे वीडियो लाऊंगी कि मैं किन कारणों से परेशान थी। क्योंकि अब मैं ठीक हो गई हूँ और मुझे बहुत से कारण पता चल गए हैं कि आखिर मेरे रिलेटिव लोग ने ऐसा क्यों किया मेरे साथ, और ख़ासकर मेरे बेटियों के साथ। मुझे सारे सवाल के जवाब मिल गए हैं। तो धीरे धीरे मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और आपको बता दूं कि मेरे ससुराल वाले ने गलती, सच बोलूं तो अगर मैं 100% परेशान रही तो उसमें शायद 10% ससुराल वाली की भी हाँ गलती थी। लेकिन अगर मैं कहूँ तो 90%
ससुराल वाले या दूर के रिश्तेदार या मतलब मैं नाम नहीं ले सकती हूँ, जान के भी क्या करेंगी, क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट हो गया है। तो मैं उन लोगों की वजह से ज़्यादा परेशान थी और ना कि मैं ससुराल वालों की वजह से। तो कई गलतफ़हमियाँ भी हो गई है और मतलब क्योंकि मैं ज़्यादातर वीडियो में बोलती थी रिलेटिव्स, तो सब लोग ज़्यादातर तो लोग यही सोचते हैं ना कि ससुराल के जो ख़ास लोग होंगे या हस्बैंड उनकी वजह से मतलब ज़्यादा परेशान आप रहती होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा-सा मतलब फादर इन लॉ ने बोला था जिस दिन ये वीडियो स्टार्ट मेरी बेटी ने किया मुझे बिज़ी रहने के लिए, बड़ी बेटी ने स्टार्ट कर दिया था अपने आप ही। तो 13 जून को, तो मतलब 12 जून को मेरे फादर इन लॉ ने थोड़ा-सा कुछ बोला था, जो कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि जो फादर इन लॉ मेरी मतलब इतनी तारीफ़ करते थे, इतना मुझे मान-सम्मान देते थे, अचानक कान के कच्चे होने के कारण कुछ ऐसा बोल गए जो नहीं बोलना चाहिए था। और सच बोलूँ, अब इस बात को 2 साल हो गए और मुझे पूरा यकीन है उनकी जो मेमोरी है वो ख़ास उनको याद नहीं रहता है। तो पता चला उनको तो कुछ याद भी नहीं होगा और मैं उनकी बातों को मतलब ज़्यादा गाँठ बाँध ली। और ख़ैर मैंने नेगेटिव में कोई बदले की भावना नहीं रखी अपने अंदर, पॉजिटिव ही रखी हूँ। और बस उन्होंने कहा था कि मतलब मैं अपने हस्बैंड को सेट करूँ, यानी कि उनके बेटे को मैं कहीं पे सेट करूँ। और थोड़ा-सा गुस्से में ही बोले थे, जबकि देखिए हस्बैंड या मेरे फादर इन लॉ ने जब बिज़नेस था तो मुझे कमा के कुछ भी नहीं दिए थे कि ज़रूरत पड़ने पे मतलब आप इसको यूज करना, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन अब जब उन्होंने बोल दिया कि आप इसको तुम लेके जाओ और इसको सेट करो, अब हम नहीं देख सकते हैं वगैरह वगैरह जो भी है, तो उस चीज़ को मैंने दिल पे लिया था, लेकिन बदले के भावने से नहीं। और मैंने ठान लिया कि मैं अब हस्बैंड को कुछ ना कुछ तो काम करवा के ही रहूँगी और मैं किसी से बदले नहीं ले रही थी। हाँ, टारगेट को पूरा करने के लिए मैं दिन रात एक कर दी, जिसके कारण देखिए मेरी तबीयत भी ख़राब हुई। और तबीयत ख़राब होने का एक टेंशन भी था, जो कुछ लोगों ने मुझे बातों के द्वारा टेंशन दिया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मुझे कोई फिज़िकली अटैक किया या कुछ ऐसा मतलब षड्यंत्र रचे, ऐसा नहीं। सिर्फ़ बातों से मतलब सवाल जवाब की वजह से ही मुझे कुछ दिल पे लग गया था, जो मुझे नहीं लेना चाहिए। शुक्रिया आप सभी फ्रेंड्स लोग का, जो 2 साल में आप लोगों ने मेरा साथ दिया और आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेंटली बिल्कुल ठीक हूँ।